तो इससे पिछले पहले वाली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था कि आपका 8085 का मतलब पेन डायग्राम बेसिकली स्टार्ट कर दिया था, राइट। मैंने उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कि मतलब उसमें कौन कौन से पिन्स होते हैं। हमने फंक्शन नहीं पढ़ा था मतलब सारे पिन्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, सारे फंक्शंस नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि कौन सा पिन किसके लिए यूज होता है, राइट। तो आज हम लोग एक एक करके जो उसके पार्ट्स होंगे, जो पिन डायग्राम होगा, एक एक करके हम सारे पिन्स को देखेंगे कि कौन सा पिन किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखो, ये आपका क्या था, आपका 8085 का क्या था, पिन डायग्राम था, जिसमें आपके टोटल 40 पिन्स होते हैं। तो हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है सारे पिन को, ठीक है। तो हम वो सारे ग्रुप्स को देखेंगे, मतलब एक एक करके देखेंगे। देखो, तो ये मैंने क्या किया, सारे पिन्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखना है, पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स क्या होते हैं, राइट। सेकंड में क्या है आपका, एड्रेस बसेस क्या होते हैं, डेटा बस पिन कौन कौन से होता है, कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल पिन कौन कौन से होते हैं, स्टेटस सिग्नल कौन कौन से होते हैं, इंटरप्ट्स पिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपके डीएमए पिन्स कौन कौन से होते हैं, और सिंगल बाइट सीरियल इनपुट पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पार्ट देखने जा रहे हैं वो आपका क्या है, पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट क्या देखेंगे, पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल्स, ठीक है। तो कौन कौन से वो चीजें होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें कौन कौन से पिन्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो अपना वीसीसी होता है, जो मेन पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, वो कहाँ से आपको देते हैं, जो आपका पिन नंबर 40 होता है, ठीक है। ये क्या आपका पिन नंबर 40, हम यहाँ से क्या देते हैं, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो जो प्रोसेसर होता है, उसमें जो पावर हम देते हैं वो कहाँ से देते हैं, आपके पिन 40 पे देते हैं, ठीक है। 40 पे आप कनेक्ट करके, जंपर जो वायर होगा उससे कनेक्ट करके आप यहाँ पे पावर सप्लाई दोगे, ठीक है। और कितना पावर सप्लाई देते हैं, +5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और हमें क्या पाथ मतलब कंप्लीट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ग्राउंड सिग्नल भी देना पड़ेगा। तो आपका जो ग्राउंड सिग्नल होता है वो कहाँ पे देते हैं, हम 40 पे देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे पावर कहाँ से देते हैं, 40 पे, और जो ग्राउंड सिग्नल होता है वो 20 पे देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। वीसीएस क्या आपका ग्राउंड सिग्नल है, ठीक है। ये क्या आपका ग्राउंड सिग्नल है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या होता है, आपका क्लॉक फ्रिक्वेंसीज होते हैं, ठीक है। तो क्लॉक फ्रिक्वेंसीज कहाँ से देते हैं, ये X1 जो दिख रहा है और X2 दिख रहा है, तो वो कौन कौन से पिन पे आपके 1 और 2 पे, ठीक है। यहां से हम क्या देते हैं, यहाँ पे आपका क्लॉक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं यहाँ से, राइट। तो यहां तक समझ गए। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो वीसीसी होता है वो कहाँ पे देते हैं, 40 पे देते हैं। और जो वीएसएस क्या होता है, दिस इज अ ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड कहाँ पे देते हैं हम, पिन 20 पे, ठीक है। X1 और X2 क्या है, ये आपका, ये जो अब मैंने आपको बताया था ना, ये आपके क्लॉक सिग्नल्स वो कहाँ पे देते हैं हम, पिन 1 और 2 पे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो X1 और X2 पिन है, ये क्या आपके जो आपके क्रिस्टल ऑक्सीलेटर्स होते हैं, यहाँ पे इस पिन पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्टेड बिटवीन अ X1 एंड X2 पिन टू प्रोवाइड अ रेफरेंस क्लॉक फ्रिक्वेंसी, या फिर कह लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, या फिर कह लो क्लॉक फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वो कितने का होता है, 3 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, आपको क्लॉक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, इट में रेंज बिटवीन 3 to 6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपको 3 पिन 4 पिन हमें पता चल गई, 40, 20, 1 एंड 2। एक होता है आपका क्लॉक आउटपुट, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये है ना, ये पिन नंबर 37, राइट। समझ गए। तो यहां से हम क्या देते हैं, ये क्या आपका क्लॉक आउटपुट इज यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर द पेरिफेरल और द डिवाइस इंटरफेस्ड विद द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जो भी डिवाइस वगैरह जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस्ड होते हैं, तो देखो, ये वाली जो हम क्लॉक फ्रिक्वेंसी देते थे वो तो आपके माइक्रो प्रोसेसर के लिए देते थे, राइट। ये जो
क्लॉक आउटपुट है वो किसके लिए यूज होता है? क्लॉक आउटपुट इज यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका क्लॉक आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्लॉक आउटपुट इज यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर द पेरिफेरल एंड द डिवाइस इंटरफेस विद द माइक्रो प्रोसेसर। जो आपके डिवाइस वगैरह माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होते हैं उसके लिए ये जो क्लॉक आउटपुट है ये हम यूज करते हैं। समझ गए? ये 5 पिन्स हम समझ गए आपके पावर सप्लाई एंड क्लॉक एज अ पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है। तो देखो यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है आपका? तो इसमें जो हम यूज कर रहे थे ना आपका X1, ये क्या होता है? आपका X1 और X2 है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? आपका जो भी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होगा इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? अ क्रिस्टल इज यूज्ड, ठीक है। क्रिस्टल यूज करते हैं। क्यों क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एक स्टेबल ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक स्टेबल ऑक्सीलेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आरसी एंड आरएल। आरसी और आरएल के कंपैरिजन में जो आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है वो कांस्टेंट ऑक्सीलेशन मतलब प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका आर है वो क्या है? आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये आरसी आरएल क्या होते हैं? आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इनका ऑक्सीलेशन भी क्या होगा? आपका फ्लक्चुएट करेगा, स्टेबल नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर्स यूज करते हैं एज कंपेयर टू आरसी एंड आरएल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जो आपका सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा? एड्रेस बसेस एंड डेटा बसेस, ठीक है। तो इससे पहले हमने 5 पेन्स को टैकल कर लिया था, आपका 40, 20, 1, 2 एंड 37, राइट। अब हम क्या देखेंगे? एड्रेस बसेस जो होते हैं और डेटा बस जहां पे कनेक्टेड होते हैं उन पेन्स को देखेंगे, ठीक है। तो जो आपका एड्रेस होता है, एड्रेस बस मतलब एड्रेस बस क्या होता है? 16 लाइन्स होते हैं, ठीक है। 16 बिट का होता है। तो इसमें ही हम क्या करते हैं? इसका जो लोअर 8 बिट होता है एज अ डेटा बस यूज कर लेते हैं, और जो हायर 8 बिट होता है उसे हम क्या करते हैं? मतलब जो लोअर 8 बिट होता है उसे हम क्या करते हैं? एज अ एड्रेस बस भी यूज करते हैं और एज अ डेटा बस भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। जब हमें एड्रेस बस यूज करना होता है तो हमें क्या 16 बिट की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को एज अ एड्रेस बस यूज कर लेते हैं। और जब हमें डेटा बस की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? डेटा के लिए सिर्फ 8 बिट की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? आपके जो इसका लोअर बिट है उसे हम क्या कर लेते हैं? एज अ डेटा बस यूज कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी चीजें बताई है। तो देखो जो इसमें एड्रेस बसेस होती है वो कहां से कहां तक होगा? आपका 21 से लेके 28 तक, ठीक है। कितना हो जाएगा? A8 से लेके A15 तक आपके क्या हो जाएंगे? एड्रेस बसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ एड्रेस बस होगा, इसको एज अ डेटा बस हम यूज नहीं कर सकते, राइट। और 12 से लेके 18 तक दैट इज अ AD0 से लेके AD7 तक एज अ एड्रेस भी हम यूज करेंगे और एज अ डेटा बस भी इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं? जो आपका लोअर बिट होता है एड्रेस बस का उसे हम एज अ डेटा भी यूज करते हैं, डेटा बस भी यूज करते हैं और एज अ एड्रेस बस भी यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया 21 से लेके 28 तक क्या होता है? आपका एड्रेस बस होता है, दैट इज अ A8 टू A15, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका? 12 से लेके 18 तक, 12 से लेके 18 तक आपका क्या होता है? आपका एड्रेस बस भी होता है और उसे एज अ डेटा बस भी हम यूज करते हैं, दैट इज AD0 टू AD7। यहां तक समझ में आ गया? AD0 टू AD7, राइट। तो आपका जो ये है ना AD0 टू AD7, इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्स्ड सेट ऑफ लाइंस कहते हैं, ठीक है। एज अ हम एड्रेस भी से यूज कर सकते हैं, एज अ डेटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दीज मल्टीप्लेक्स सेट ऑफ लाइन यूज टू कैरी द लोअर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस एज वेल एज डेटा बस, ठीक है। ये क्या होता है? दिस मल्टीप्लेक्स सेट ऑफ लाइंस यूज टू कैरी द लोअर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस एज वेल एज डेटा, ठीक है। ये क्या होता है? आपका एड्रेस भी कैरी करता है लोअर 8 बिट और डेटा भी कैरी करता है। आपका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? 16 बिट का होता है, राइट। कितना हो जाएगा? AD15 टू लेके A15 टू लेके A0 तक,
ठीक है, टोटल 16 हो जाएंगे, राइट। तो इसमें जो लोअर बिट होता है मतलब कितने हो जाएंगे आपके, जैसे A15, 14, 13, 12 अप टू मान लो आपके कहाँ तक जाएंगे, ये A8 तक, ठीक है। उसके बाद A7, A6 अप टू A0, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, LSB कहते हैं इसे, और इसे MSB कहते हैं, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब जो सबसे लोएस्ट होता है, और दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो इसका जो लोअर बिट होता है, लोअर 8 बिट होता है, इसे हम एज अ एड्रेस भी यूज करते हैं और एज अ डेटा भी यूज करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे मल्टीप्लेक्स सेट ऑफ लाइन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो हायर 8 बिट है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ 7 तक यूज करते हैं, और जो हायर 8 बिट है इसे हम सिर्फ एज अ एड्रेस लाइन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग जो आपका ऑपकोड जब फैच करना होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका फर्स्ट जो क्लॉक साइकिल होता है, ये क्लॉक साइकिल वगैरह क्या होता है ये बाद में देखेंगे हम लोग। तो आपके जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल होता है उसमें क्या होता है आपका कि जो लाइंस होता है ये क्या करते हैं, जो आपका लोअर 8 बिट होता है वो क्या करते हैं, एज अ एड्रेस लाइंस यूज होते हैं, ठीक है। और जब मान लो कि हमें कोई आईओ या फिर मेमोरी रीड राइट करना होगा, तो ये यही लाइन आपके क्या हो जाते हैं, एज अ डेटा बस यूज होने लगते हैं, समझ गए। या फिर आपका सीपीयू में मान लो कि सीपीयू है, वो कुछ राइट करना चाहता है, रीड करना चाहता है, तो किसके थ्रू होता है, थ्रू दिस लाइंस, ठीक है। इस लाइंस के थ्रू मान लो कुछ राइट करना है या फिर कुछ डेटा को रीड करना है, तो इसी लाइंस के थ्रू आप रीड या राइट करते हो, ठीक है। ये मैंने आपको इसका आर्किटेक्चर में बताया था कैसे डेटा फ्लो होता है आपके प्रोसेसर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में, ये सब में, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक एड्रेस बसेस क्या होते हैं और डेटा बस क्या होता है, राइट। तो टोटल कितने पिन्स हमने कवर कर लिए, 5 तो पहले किए थे, प्लस यहाँ पे 16, 21 पिन्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। 19 पिन्स अभी और बाकी है, तो हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड, जो अब इसके बाद जो देखेंगे वो क्या हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल क्या होते हैं।